बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन, और बेशुमार दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ियाबीतस और इलाज, और मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू। हमारे साथ होते हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड फेम शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब, जो कि चेयरमैन हैं अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट लाहौर के, प्रेसिडेंट हैं डायबिटिक ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, मेंबर हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब के हम मशकूर हैं कि हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे नाज़रीन के लाइव कॉलर्स के शुगर की बीमारी के हवाले से सवालात के जवाब देते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो बराह करम अपने टीवी सेट का वॉल्यूम, उसकी आवाज़ बंद कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुन सकें और प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब आपकी तरफ से पूछे गए सवालात के जवाब दे सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या हाल है आपके? मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के स्टार्ट पे मैं जो सबसे पहला बेसिक सवाल है वही पूछूंगा कि शुगर की बीमारी की तशख़ीस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है और उस पर कितना टाइम लगता है, इस बारे में हमारे नाज़रीन की रहनुमाई कीजिएगा। इससे पहले कि मैं सिद्धू साहब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पे रोशनी डालूँ जी, मेरे इंट्रोडक्शन में आप मेहरबानी करके डॉक्टर रियाज थी जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे किंग एडवर्ड मेडिकल 47 में जी, और मेरे फादर इन लॉ सैयद अबुल वाला मौदूदी का जिक्र करें। जी बिल्कुल सही। जी जी डॉक्टर साहब, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि आप जो हैं एक, अगर ये कहा जाए कि आप एक अजीम बाप के अजीम बेटे हैं तो ये गलत ना होगा। आपके वालिद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कदीर पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सर्जन थे और क़याम पाकिस्तान के बाद उनको ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के पहले प्रिंसिपल मुकर्रर हुए और लाहौर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। और इसके साथ साथ आपकी ज़ात को ये भी एज़ाज़ हासिल है कि आप दामाद हैं पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल आलम इस्लाम के एक अजीम मजहबी स्कॉलर जनाब मौलाना मौदूदी साहब के। और ये एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि उन्होंने आपको अपनी फ़र्जंदी में लिया और वो आपसे बहुत प्यार करते थे। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। तो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि शुगर की बीमारी की तशख़ीस जो है वो कैसे की जाती है? ये बहुत खूबसूरत सवाल किया सिंधु साहब ने। अमेरिका में मेरी तरह का 75,000 डॉक्टर है, वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बगैर शुगर का इलाज नहीं कर सकता। ये जीटीटी इस तरह ही है जिस तरह आप दिल का तकलीफ हो तो आप ईसीजी करते हैं, सही, उसके बगैर दिल का स्पेशल इलाज नहीं शुरू कर सकता। तो आपने कौन सा सूरमा डॉक्टर पाला हुआ है कराची से पेशावर तक जो जीटीटी के बगैर तशख़ीस किए बगैर इलाज शुरू कर सके? सूरत हाल है कि जीटीटी कर भी ले जी तो उसको अपना समझने के लिए एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चाहिए या शुगर स्पेशलिस्ट। सही। अमेरिका के पास तो 75,000 डॉक्टर है, या अकेला मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। कराची से पेशावर तक 2 करोड़ मरीज़ है, 1 करोड़ औरतें 1 करोड़ मर्द। अभी तक मैंने 50,000 औरतों 50,000 मर्दों का किया है। तो मेरी इमरान खान से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके फील्ड में 50,000 डॉक्टर लाए कराची से पेशावर तक एंडोक्राइन। पहले MBBS करे, फिर FCPS, फिर 5 साल का कोर्स है अमेरिका जाके करे ये प्रोफेसर जी। तो कैसे नहीं 10,000 डॉक्टर पैदा होते हैं? जी डॉक्टर साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे आज के पहले कॉलर हैं हमारे प्रोग्राम के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवाल कीजिएगा। जी, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ, इरफान मेरा नाम है जी। मैं पिछले 8 साल से ये डायबिटीज का मरीज हूँ जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ना एक तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है जी जी। दूसरा मेरे कन्नों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अच्छा। और मेरा जो राइट साइड का जो पाँव है ना, उसकी जो छोटी वाली उंगली है ना जी जी, वो ना ऐसे जाके ठट हो रही है। अच्छा, ठीक है। तो मेरे जिस्म में दर्द भी होता है और मैं थकावट भी बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ जी। ठीक है, ये बताइएगा कि आपका, मुझे ना जी आपकी बिल्कुल रहनुमाई करते हैं, लेकिन थोड़ी सी मालूमात आपसे चाहिए थी
ये फरमाइएगा कि आपका शुगर लेवल जो है वो नाश्ते से पहले और खाने के बाद क्या आता है? जी मेरा ना जो खाने से पहले शुगर लेवल है ना वो मैं चेकअप करता हूँ, तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफा करता हूँ। वो 100 से लेकर ना 150 तक होता है। अच्छा, और मेडिसिन ले रहा हूँ ना इसकी। जी ठीक है। और खाने के बाद? खाने के बाद मैंने ना 2-3 दफा चेक किया है। अच्छा, वो तकरीबन 180 से ऊपर होता है। ठीक है, ठीक है। इंसुलिन तो नहीं ले रहे? जी, आप इंसुलिन नहीं लगा रहे? नहीं, मैं इंसुलिन नहीं, मैं टैबलेट ले रहा हूँ। वो डॉक्टर साहब ने ना मुझे ना जी और वो नुस्खा दिया ना, जो उसमें वो टैबलेट ज्यादा है। अच्छा ठीक है जी, आपकी रहनुमाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा इस हवाले से। सरगोदा से बोल रहे हैं? जी सरगोदा से। जी हजूर, आपकी दरख्वास्त में आपकी खिदमत दरख्वास्त है कि पहली फुर्सत में लाहौर आएँ, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएँ। यहाँ जो है ना, डॉक्टर से मुराद हुआ है कि MBBS डॉक्टर गली मोहल्ले में, फिर बड़े अस्पताल में MRCP लंदन, वो ख़ुद अपनी तशखीस नहीं कर सकते तो ऊपर से फरिश्ता के इलाज करेगा। तो सारी कौम अंधेरे में, हमारी अरबों रुपये खर्च हो रहा है और सवाए मौत के हमें डॉक्टर से कुछ नहीं मिल रहा। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपका लूला 50% मर गया, 75% या 100%, तो आपके डॉक्टर को नहीं पता, आप कैसे जवाब दे सकते हैं? तो GTC से मुझे पता चलेगा कि अगर 50% मर गया तो इलाज है परहेज सैर, कि चीनी और चीनी की चीज़ें बंद के दुनिया जहान की खुराक करे और 3 मील सैर। ठीक। अगर 75% परहेज है, दवाई हिट करके जो सेहत में रही है उससे इंसुलिन निचोड़ती है, जैसा नींबू निचोड़ा जाता है, ताकि सारी खुराक जले और ताकत आए। असल मसला ताकत क्या है? अच्छा, और अगर अपना लुगला सारा मर गया है तो इंसुलिन के 2 टीके सुबह में 12 घंटे रात, और एस्क्रिप्टिन प्लस से उसे पुश करना है, ओवरकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अमेरिका में 3 करोड़ मरीजों को हम 2 इंसुलिन के टीके लगा रहे हैं और एस्क्रिप्टिन प्लस दे रहे हैं। वो सारे औरतें मर्द हट्टे कट्टे हैं, या 40 साल में औरतें भी मर जाती हैं और मर्द भी जाते हैं, तो ऊपर से फरिश्ते नहीं आना। हमें शुगर स्पेशलिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। इमरान खान की खिदमत गुजारिश है कि मुझे फिलफौर 50,000 डॉक्टर दे, ताकि पाकिस्तान की शुगर कंट्रोल में आ सके। जी बिल्कुल। इन कॉलर से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आप पहली फुर्सत में लाहौर तशरीफ़ लाइए। इस्लामिया पार्क पुंछ रोड चौबुर्जी के नज़दीक अनवर रियाज कदीर डायबिटीज इंस्टीट्यूट है, और ये पाकिस्तान में शुगर की बीमारी के इलाज के लिए सबसे बड़ा हस्पताल है। आप यहाँ तशरीफ़ लाइए, और जो आप अलामात बता रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। इससे पहले कि आप मज़ीद कम्प्लिकेशन में चले जाएँ, पहली फुर्सत में तशरीफ़ लाइए। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ करवाइए जी। मैं बशीर गुजरात से बोल रहा हूँ। जी बशीर साहब। अच्छा, बात यह है कि अमेरिका में आपने डॉक्टर साहब ने बताया था शुगर किस तरह कंट्रोल के लोग अमेरिका में करते हैं। जी, एक तो वाक हो गई, सही, और क्या चीज जिससे कंट्रोल जिस्मानी जो वर्जिश है, किस तरह कंट्रोल अमेरिका में करते हैं? ठीक है, मेहरबानी डॉक्टर साहब। बशीर साहब, आप पेशेंट हैं शुगर के? बिल्कुल, मेरी 60 साल उम्र है, मैं शुगर है मुझे। अच्छा, तो आप प्रेशर नहीं है? अच्छा, खाली शुगर है। अच्छा, ये बताइए कि आप इंसुलिन लगा रहे हैं या सिर्फ मेडिसिन पे हैं? मेडिसिन। अच्छा ठीक है। तो शुगर लेवल क्या है आपका नाश्ते से पहले, खाने के बाद? मेरा शुगर लेवल है 150 खाने से पहले जी, और बाद में 220। ठीक है जी। डॉक्टर साहब फरमाइए, एक तो इनकी ये रहनुमाई कीजिएगा कि ये क्या इंसुलिन के पेशेंट हैं या नहीं हैं, और दूसरी बात जो इन्होंने की कि अमेरिका में किस तरह जो है वो शुगर कंट्रोल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी जा रही है, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस बारे में कौम की रहनुमाई कीजिए। ये इस बीमारी ने जी, अमेरिका एक तालीम याफ्ता मुल्क है जी, 99.9% वहाँ तालीम याफ्ता है। हमारा 99.9% हम अनपढ़ जाहिल हैं। तो उनके डॉक्टर बड़े समझदार हैं, टेलीविज़न वगैरह पे कौम को समझाया कि साल में एक दफ़ा ब्लड शुगर चेक करनी है जी। तो एक सेहतमंद मर्द औरत की शुगर होती है 70-120। तो अगर 70-120 पे आप बेपरवाह हो जाइए, आप शुगर के मरीज़ नहीं हो सकते, क्योंकि लुबलुआ सेहतमंद है। लुबलुआ एक छेज का गदूद है मैदे के नीचे, वो अल्लाह ताला की तरफ से 3 इंच के टीके लगाता है नाश्ते दोपहर खाने का, और हर टीका 8 घंटे शुगर जाता है, उससे से पैर तक ताकत आती है। तो जिनका ये सेहतमंद है वो शुगर, लेकिन अगर शुगर 120 की बजाय 126 हो गई, तो अभी आपने 10 साल के बाद शुगर का मरीज़ होना है। तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पे, मैं आपको परहेज साहब बैठे, चीनी और चीनी बंद, दुनिया जहान की खुराक आप खाएंगे, सब्जियां पेट भर के, हर तरह का फल, रोटी बोटी, सादा चावल, और देसी की बनासी मक्खन मलाई बंद, कार्बन, सनफ्लावर, सोयाबीन, कैनोला, जैतून का तेल, क्योंकि इसमें चर्बी कम होती है।
ताकि चर्बी से ज़्यादा दिल का दौरा पड़ता है। तो आप सारी उम्र शुगर के मरीज नहीं हो सकते, लेकिन ये इलाज अगले 100 साल पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अगर मैं 10 लड़कों को पकड़ के कहूँ कि यार ये अपना फ्री शुगर चेक करवा लो मेरे अस्पताल से, तो वो कहेंगे डॉक्टर साहब पागल हो गया है, हम अट्टे कटे हैं, हम शुगर क्यों लाएंगे, तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो अभी हमारे में तालीम की कमी है। तो सूरत हाल ये है कि अगले 100 साल भी जो स्टैंडर्ड अमेरिका ने अटेन कर लिए हैं कि ये बीमारी नहीं रही, वो हम 100 साल के बाद भी अटेन नहीं कर सकते कि तालीम याफ्ता कौम नहीं है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है इसका प्रोसेस क्या है, इस पर कितना टाइम जो है वो लगता है और इसकी अहमियत क्या है? ये 2000 का टेस्ट है जी। भूखे पेट सुबह आ जाना है। अगर जो लोग इंसुलिन लगा रहे हैं उनको इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं। तो हम शुगर लेंगे, फिर हम 75 ग्राम चीनी पिलाएंगे। दोपहर का खाना जिगर से 75 ग्राम का लोड डालता है लुगलों पे, यानी चीनी नहीं खिलाई, दोपहर का खाना खिलाया शुगर की शक्ल में। आधे घंटे 2 घंटे के बाद शुगर चेक करेंगे। अगर शुगर आपकी हो जाती है 300 से ज़्यादा तो लुगला काम नहीं कर रहा, इलाज है, परहेज़ है। और इंसुलिन के 2 टीके, सुबह भी 12 घंटे, रात भी 12 घंटे। अल्लाह ताला का टीका 8 घंटे चलता है, 3 टीके से 24 घंटे इंसुलिन चलाती है अल्लाह ताला ज़ात। हम 2 टीके, हमारा टीका 12 घंटे, 2 टीके से 12 घंटे इंसुलिन जाएंगे। अल्लाह ताला की इंसुलिन आराम से अंदर जा रही है कि इंसान सेहतमंद है। लेकिन हमारे पास आते हैं 20-20 साल बिगड़े हुए मरीज़, तो चुड़मुड़ हो जाते हैं खरबों सेल, तो उनको ज़बरदस्ती इंसुलिन को अंदर पहुँचाना पड़ता है एस्क्रिप्टिन प्लस से। ये 90% इलाज है। अब लाखों लोगों को इंसुलिन लग रही है लाहौर में, लेकिन वो सारे मर जाते हैं कॉम्प्लिकेशन से 40 साल की उम्र में। तो अमेरिका में 3 करोड़ मरीज़ है, उसको एस्क्रिप्टिन प्लस दे रहे हैं कि ज़बरदस्ती धक्का दे रहे हैं। 3 महीने के बाद सेहतमंद हो जाते हैं। वो सारे हट्टे कट्टे फिटे हुए हैं, इधर हमारे ऊपर मौत छाई हुई है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं इंसुलिन लगा रहे होते हैं, लेकिन उनका जो डाइट प्लान है जो इस बारे में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अक्सर डॉक्टर जो हैं वो उनके जो तमाम किस्म की जो है वो खाना पीना जो है वो छुड़वा देते हैं और उनको कहते हैं जी आपने फल भी कोई नहीं खाना, आपने जो है किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं खानी, बस कोशिश करनी है कि थोड़ा सा खाया जाए ताकि शुगर कंट्रोल रहे। तो नाज़रीन की रहनुमाई के लिए आप डाइट प्लान जो है वो दीजिए ताकि शुगर के मरीज़ तो पहले ही मरियल घोड़े होते हैं, तो उनको अगर सब कुछ बंद कर दिया जाए तो वो तो फिर बिल्कुल ही जो है वो गए। बड़ी खूबसूरत बात की सिद्धू साहब आपने। गुजारिश है कि एक सेहतमंद जवान लड़का और जवान लड़की दे 20 साल की, मैं उन्हें 4 दिन भूखा रखता हूँ। चौथे दिन शुगर लो होने से बेहोश होएंगे और बेहोशी के आले में दोनों मर जाएंगे। आप देखिए कौम जब रोज़ा रहती है सेहतमंद, 20 करोड़ की आबादी है, 10 करोड़ आदमी जो इफ्तारी से पहले हमारी शुगर लो हो चुकी होती है जी। अगर इफ्तारी करके शुगर हज़म हो गए घंटे में, दिमाग को ढारस ना दे और उसके बाद एक चाय प्याली ना पिए, हमारा दिमाग सीधी तरह काम नहीं करता। तो हम तो 14 घंटे का रोज़ा नहीं रख सकते, हमने 4 दिन कैसे भूखा रहना है। तो सारी सूरत हाल ये है कि कौम लाइलमी में अपना 10 साल चुप करके पालती रहती है ज़मीन शुगर, ये दीमक की तरह चलती है और 20 साल में लुबलुआ मर जाता है। सही। मरीज़ अट्टा कट्टा है, उसे डॉक्टर के पास क्या करने आना है। जिससे 5 साल वो भूखा रहता है तो सड़ियल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, लागर हो जाता है, उठ के घुसरा नहीं जा, तो तब मेरी बारी आती है। तो मैं इंतहाई ख़तरनाक मरीज़ों का स्पेशलिस्ट हूँ। सही। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब आपके पास आते हैं पेशेंट तो वो इंतहाई लागर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो बिल्कुल हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत ताकत में होते हैं। तो ये जो आप एनर्जी ट्रीटमेंट लगाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये खुदा की मेहरबानी है, अल्लाह ताला मेरे वालिद को गरीक रहमत करे, आमीन। उन्होंने ये हमें समझाया, फार्मूला दिया और उसकी वजह से मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ। अभी एक बाबा आया है पतोकी से, उसकी उम्र 90 साल थी, कब्र में टांगे थी, तो उसने कहा कि जी किसान वर्ड, उसके चीफ एडिटर आप ही थे। जी बिल्कुल, पेट्रन चीफ में था जी। तो वो स्कूल का प्रिंसिपल था, तो उसने कहा जी मैं दुनिया से जा रहा हूँ, वो रिसाला लाओ 10 साल पुराना। उसके जो बेटे थे उन्होंने ढूंढ लिया किसी तरह। उसने कहा कि ये डॉक्टर आरिफ साहब की तस्वीर है, मुझे इस डॉक्टर, मैं इसके हाथ में मरना चाहता हूँ। बहरहाल वो 1 हफ़्ता पहले आ गया। हमने उसके सारे टेस्ट किए, तकरीबन 50,000 के, जो बिराज में 1.5 लाख के होते हैं जी। उसके बाद मैंने बाबे से कहा कि बाबा जी ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है, बिल्कुल, मुझे अपना खुल के अपना दवाइयाँ चाहिए क्लिनिक्स लेबॉर्ट्री से, जहाँ से कि सही अद्वियात आती हैं। बाकी ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है। बहरहाल हमने उसको एनर्जी ट्रीटमेंट लगाई जो 27 टीके ताकत के। जी।
फिर हमने उसको कॉर्टिसोल का टीका लगाया, जो कि मुर्दे को भी लाओ तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता है। सही। तो डेली उसको तकरीबन अब तक 14 टीके लग चुके हैं, अभी 14 और लगते हैं जी। उसके बाद प्रोवैक्स लगाया कि दर्दे ना हो। फिर उसको भूख नहीं रही थी, उसको हंगर आप सिरप दिया 4 बड़े चमचे ताकि खुराक चले। फिर उसको ग्लूकोज दिया 10%, उसमें हमने 30 यूनिट इंसुलिन की डाली रेगुलर, सही, ताकि ताकत आए, क्योंकि बाबा खा ही नहीं रहा था कई महीने से। जी बिल्कुल। तो आज सूरत हाल ये है कि बाबा उठ के बैठ गया है। आज मैंने एक लेडी फिजियोथेरेपिस्ट का एहतमाम किया है, जो उसकी अपना स्ट्रेंथ कर रही है मसल्स, ताकि बाबा उठ के चले फिरे। बिल्कुल। और अगर वो चल पड़ा इंशाल्लाह तो ये मौजा होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उनकी सेहत जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से बहाल हो रही है। और वो शख्स जिसको उनके जो बेटे हैं वो पकड़ के लेके आए थे, वो चलने फिरने के भी काबिल नहीं थे, एम्बुलेंस पे लाया जी। जी बिल्कुल, एम्बुलेंस उन्होंने आपको पहचान लिया है। जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात जी बिल्कुल जी, उन्होंने पहचाना और उन्होंने बहुत दुआएं दी कि आपकी वसातत से जो है मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी सेहत जो है बहुत ही तेज़ी से बेहतर हो रही है और वो सेहतयाब हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो सेहतयाब होकर अपने घर में जाएंगे। और इन दुआएं जो है वो डॉक्टर साहब के लिए भी, और उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे भी बहुत दुआएं दी कि आपके वसीले से जो है मैं डॉक्टर साहब तक पहुंचा हूं। तो और बेशुमार ऐसे मरीज़ जो घरों में पड़े हुए हैं और इंतहाई कमज़ोर और लागर हो चुके हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ लाएँ। और अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा रखी है। अल्लाह ताला ने है, एक बहुत बड़ी बात होती है कि डॉक्टर से जो शिफायाब होकर जब मरीज़ जाए और वो दुआएं देता हुआ जाए, तो बहुत सही है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो इस हालत में आए थे कि वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बहुत ही बेहतर हो गई है और वो अच्छी सेहत में जो है वो आ रहे हैं। तो ये एक डॉक्टर का कमाल होता है और अल्लाह ताला का ख़ास करम होता है कि डॉक्टर जब किसी पेशेंट को मिलता है, इस खूबसूरती से डॉक्टर साहब मिलते हैं, इस प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से डॉक्टर साहब जो है वो अपने पेशेंट को मिलते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी आधी बीमारी तो डॉक्टर साहब को देखने से और इनसे मिलने से ही दूर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ये पूरा घराना जो है मेडिकल के शोबे में इनकी बेशुमार खिदमात हैं। इनके वालिद मोहतरम जो हैं वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान हैं, सितारा खिदमत से नवाजा गया उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और इनको जो है हाल ही में अमेरिकन कांग्रेस ने इनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया है डॉक्टर साहब की, और इनको एक तारीफ़ी सनद अता की है। कांग्रेस वुमेन शीला जैक्सन ली ने इनको जो है वो अपने दस्ते मुबारक से एक सनद पेश की है। और वो ये पाकिस्तान के प्राइड हैं और एशिया में ये पहले डॉक्टर हैं जिनको ये इतना बड़ा एजाज़ मिला है। ऐसा एजाज़ अमेरिका में किसी डॉक्टर को नहीं मिला। बिल्कुल ऐसा अजीब बात है जी, बहुत बड़ी बात है। और ये अल्लाह ताला जो है जिसको इज़्ज़त देना चाहे ये उसकी जो है अता है। और बेशुमार जो है अताएँ हैं अल्लाह पाक की आप पर। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे ताकि ये जो मरीज़ हैं ये आपसे शिफायाब होते रहें। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। मेरा नाम कौसर है। जी 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 जी, फरमाइए आप क्या पूछना चाहती हैं। मुझे जी जी 15 साल हो गया शुगर है मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हुई हुई है और टांगों में और जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द होती है, घुटनों में, पाँव में। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि आप इंसुलिन लगाते हैं। इंसुलिन भी मैं टैबलेट खाती हूँ। और आपका शुगर लेवल क्या है। शुगर में कभी हाई होती है, कभी 200 तक, 300 तक, 400 तक होती है, फास्टिंग बहुत हाई है। जी ठीक है जी, आपकी रहनुमाई करते हैं। जी डॉक्टर साहब देखिए ये एक ऐसा केस है कि इनको इंसुलिन लगानी चाहिए, लेकिन इंसुलिन ना लगाने की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेशंस में चली गई हैं। सरगोदा से इनका ताल्लुक है, आप इनकी रहनुमाई कीजिएगा। मतलब पहली फुर्सत में आप लाहौर आए, आप इंशाल्लाह 3 महीने में ठीक हो जाएगी। बात यह है कि तशखीस किसी ने की तो सरगोदे में सारी औरतें मर गई हैं जवानी में। तो जवानी का मतलब है 60 और 90 साल की उम्र। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो बुढ़ापा है, लेकिन अगर आप देखें अमेरिका में सिंधु साहब जी जी, तो अगर आप 90 साल या 110 साल की औरत को बूढ़ा कह दें तो वो कहती है मैं चलती फिरती हूँ, माइंड करती है, मेरी अपना 6 इंच ऊंची हूल है, हु आर यू। तो वो कुत्ते की तरह डॉक्टर को काटती है, लिहाजा हम उनसे डरते हैं। जी जी। तो हमारी जो मेमें हैं ये 40 साल में दफन हो जाती हैं कब्र में। जहाँ मेम हमारी दफन होगी, खावंद और बच्चे रुल गए, जहाँ खावंद 40 साल हो गया तो सारा
मुल्क तबाही का दुचार हो गया और हम अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, गरीब मुल्क है, हमारे पास पैसे नहीं डॉक्टरों की जेबें भरने के लिए। सही। तो आप पहली फुर्सत में आए, एक तो आपके पैसे बचे, सेहत बचे और आप अपने बच्चों पे सलामत रहे। बिल्कुल। और उनकी खुशियाँ देख के फिर अल्लाह ताला का बुलावा आ जाए, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल, हर इंसान जो दुनिया में आया उसने एक दिन मौत का मज़ा चखना है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त मेरी अहलिया देख रही हैं जी जी, और वो कह रही हैं कि डॉक्टर साहब की आपको नज़र ना लग जाए, आप बोलते बहुत हैं जी। बहरहाल ये दवाई देती है। ऊपर से मेरी वालदा और मेरे बहन भाई ह्यूस्टन में मुझे इस वक्त देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उनको मैं ईद मुबारक भी पेश कर रहा हूँ और सलाम भी पेश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल जी। हमारे इंटरनेशनल व्यूवर्स में सर फहरिस्त जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब की वालदा मोहतरमा हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ वो हमारे सर पर साया हैं, रहमत का साया हैं। और उनके साथ साथ जो हैं डॉक्टर साहब के भाई जो हैं डॉक्टर आसफ साहब, वो भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। और इसके अलावा अनवार रियाज कदीर साहब भी इस वक्त हमारे व्यूवर्स में शामिल हैं। डॉक्टर साहब की सिस्टर्स हैं, डॉक्टर साहब की बेटियाँ हैं, माशाल्लाह पूरा, मैं तो समझता हूँ कि पूरा अमेरिका जो है इस वक्त हमारा प्रोग्राम। साहब जी बिल्कुल, सलमान शाह जी बिल्कुल, कर्नल लोधी, जी बिल्कुल जी, पूरी फैमिली डॉक्टर साहब की ह्यूस्टन अमेरिका में इस वक्त। और हुसैन फारूक मौदूदी जो मेरे अनकरीब समधी बनने वाले जी हैं। बिल्कुल जी, वो भी अपना आवाम को बता दे जी जी कि बेटे की मेरी हो गई है बातचीत। और आपकी जो होने वाली बहू है जी, आपकी होने वाली बहू जो है वो भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने सवाल किया था कि जो डॉक्टर्स हैं जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं हैं, जो आम फिजिशियंस हैं, जब वो इलाज करते हैं अपने पेशेंट का, शुगर के मरीज़ का, तो उसका सब कुछ बंद कर देते हैं। लेकिन इस बात पर हम आएंगे, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखते हैं कौन साहब कहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ करवाइएगा। सर जी, मैं पहले भी फोन किया था, तो बात यह है कि डॉक्टर साहब जो सवाल पूछते हैं वो जवाब नहीं देते। मैंने ये पूछा था जी जी कि वाक शुगर अगर इंसान को हो, वाक के अलावा कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? जी ठीक है, इसका जवाब डॉक्टर साहब मेहरबानी दे दें। जी जवाब उन्होंने दिया था, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जरा तफसील से जवाब दें ताकि आपकी तशफ़ी हो जाए। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। जनाब, अमेरिका की रिसर्च है कि 3 मील या 1 घंटा वॉक करना जो है 90% इलाज है। ये फाइजर कंपनी है, अमीर तरीन कंपनी है। तो डॉक्टर साहब, असल में वो जो पूछना ये चाह रहे थे हमारे कॉलर के वॉक के साथ साथ क्या जिम के अंदर कोई एक्सरसाइज की जा सकती है कि शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे, इस बारे में फरमाइएगा। पहले से सिंधु साहब के इसका मैं जवाब दूँ आपको एक बार की इन्फॉर्मेशन नहीं जी कि मैं 1971, 72, 73 में आप कैप्टन रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी का। जी जी बिल्कुल, आप ऑफिसर रहे हैं पाक आर्मी में, पाकिस्तान टेम्परेरी कमीशन। वो डॉक्टर चले गए थे ईस्ट पाकिस्तान जी जनरल साहब के साथ, वो वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल जो भी गवर्नर थे। इधर शॉर्टेज होगी तो कराची से पेशावर तक जबरी मुशक्कत दी गई 1000 डॉक्टर से। उसमें एक डॉक्टर साहब उस वक्त जरूरत थी और मैं वॉलंटरीली जरूरत थी और आपने खिदमत सर अंजाम दी पाक फौज में, आप हमारा प्राइड है। अपना यानी जबरी भर्ती, लेकिन मैं वॉलंटरीली गया। जी बिल्कुल, आपने पाक फौज के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दी है एज ए डॉक्टर। खिदमत करना चाहता था और फौज जहाँ गई, जी जी, बुरे से बुरे इलाके में मैं उनके साथ था एज अ सर्जिकल स्पेशलिस्ट। सही सही। तो मेरी सारी हमदर्दियाँ फौज के साथ है, लेकिन एक बात है जी जी कि अपना फौज का काम है, दिफा होगा तो मुल्क बचेगा। बिल्कुल। तो दिफा जो है ये जो 1947 से लेके जो इंडिया से हमारी चपकलश है, उसके लिए ज़रूरी है कि दफा सबसे पहले आए, बिल्कुल, उसके बाद सेहत और फिर तालीम और फिर सारा कुछ। बिल्कुल, अगर मुल्क की सलामती है तो सब कुछ, अगर सलामती नहीं है तो अंदर कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये जो है हमारे जो बड़े थे कायद आज़म, उन्होंने इस बात को भांपा और उन्होंने देखा कि ये हिंदू जो है ना, इसके साथ हम नहीं रह सकते जी, और पाकिस्तान वजूद में आया। सही। और फिर यकदम इन्होंने अपना कश्मीर पे कब्जा किया और कायद आज़म ने हुक्म दिया फौज को कि हमला करें। जी जी, हमने कब्जा कर लिया श्रीनगर पे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को दोबारा वापस ला के पंडित नेहरू ने वहाँ फौज उतार दी। जी जी, और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल में इधर हम और उधर हम, वो इस स्टेटस को है आज तक। वक्त से पाक फौज जो है वो बरसरे पैकार है यानी इंडिया के साथ। और जाहिर बात है फिर उस पे फौज का तो खर्चा होगा ना जी। जी बिल्कुल, और कौम ये खर्चा करने को तैयार है दीवान, और हम फौज के पीछे आज भी हैं, पहले भी थे। बिल्कुल जी, और रहेंगे पूरी तरह पाक फौज के साथ, क्योंकि जब तक मुल्क है तो हमारी इज्जत है, अगर मुल्क ही नहीं तो हमारी कोई इज्जत नहीं। बिल्कुल सही बात।
तो डॉक्टर साहब यानी कि वॉक के साथ साथ जो है अगर जिम में हल्की फुल्की वर्जिश कर ली जाए तो वो भी नहीं, ये इसका जिम का कोई फ़ायदा नहीं। असल बात यह है कि अगर जिम में ये चलेंगे ट्रेडमिल पे जी जी तो जिस वक्त ये बॉडी का जोर पड़ेगा तो इनके जोड़ पहले ही कमज़ोर है, वो खोचल हो जाएंगे, जोड़ ही खराब हो जाएंगे, यानी अवॉइड करना चाहिए जिम से। तो स्टेनलेस स्टील का एक अमेरिका का गोडा जो है वो 40 लाख का है, 1 करोड़ हमारे पास नहीं कि दोनों गोडे रिप्लेस करें। सही। बेस्ट चीज़ ये है कि आप 1 घंटा या 3 मील वॉक करें। ये फाइजर कंपनी ने रिसर्च किया अमेरिका में जी, उससे 5 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है वॉक करने से, तो आपको कब्ज़ नहीं होती। सही। एक आपकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जलती है बगैर इंसुलिन के, उससे आपको दिल का दौरा, फालिज या टांग नहीं कटती। जी जी। उसके बाद आपकी गुर्दे की सर्कुलेशन ठीक होती है, यूरिया 10 से 50 क्रिएटिनिन आपके गुर्दे फेल नहीं होते। सही। फिर आपके पट्टे बगैर इंसुलिन के शुगर बर्न करते हैं। शुगर नॉर्मल रखने के लिए वॉक ज़रूरी है। बिल्कुल सही। फिर आपको ऑक्सीजन मिलती है दिमाग से पैर तक। अगर एक दिन आप वॉक ना करें तो आप ढीले महसूस करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से हर सेल ये ताकत आती है। बिल्कुल सही। तो ये 5 फ़ायदे हैं। ये रिसर्च है, आप मेहरबानी करके कोई एक्सेसिव सिर्फ वॉक कर ले हल्की सी 1 घंटा या 3 मील, तो आप सारी उम्र शुगर से मार नहीं खा सकते। बिल्कुल सही। हमारे साथ डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं जी? अपना तारुफ करवाइएगा और सवाल कीजिए। काशिफ एडवोकेट बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी, फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं? पहले मैं तो ये मैं कहना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब जिस काम के लिए आते हैं पहले वो उसका जवाब दीजिए, कि नहीं इधर उधर की बातें बाद में किया करें। जी ठीक। जी आप सवाल कीजिए जी। जी कॉल ड्रॉप हो गई है तो जी प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि शुगर के पेशेंट को कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और कौन कौन सी नहीं खानी चाहिए। तमाम खुराक जो है वो डॉक्टर्स लोग बंद कर देते हैं, कराची से पेशावर तक। मैं अमेरिकन चार्ट लाया हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि चीनी और चीनी की बनी जहर है, जो जहर खाएगा मर जाएगा। बिल्कुल। कुदरती मिठास आबे याद है, जो नहीं खाएगा वो भी मर जाएगा। लिहाजा फल सब्जियों में कुदरती मिठास पेट भर के खानी है। सही। फल मुनासिब, अनवर टोल साइज का एक आम खा लें, ये नहीं खाने देंगे डॉक्टर्स। या चौसे की एक फाड़ी, वो एक अनवर टोल साइज के बराबर है। अंगूर 10 दाने, खजूर 2 दाने, सही। जामन 15 दाने जी। उसके बाद आड़ू 4 दाने, अमरूद 4 दाने। और इस तरह अगर आप जूस पीना चाहें तो अनार का जूस जो है वो सिर्फ 2 घूंट। ठीक है। ये नहीं कि पूरा जग पी रहे हैं, उससे शुगर बढ़ जाती है। सही से। तो किसी चीज़ की ममाने नहीं, और 3 मील सैर करें, इंशाल्लाह आप सारी उम्र ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं सवाल पूछूंगा कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं एक और कॉल लूँगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। वेलकम करते हैं हम। जी फरमाइएगा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी अपना तारुफ करवाइए। लाहौर से। जी जी। मैंने ये कहना है डॉक्टर साहब को, मेरी जो है ना खाने से पहले शुगर जो होती है ना जी, वो और खाने के बाद मेरी चली जाती है 190 200 के करीब। अच्छा, खाने के बाद 2 घंटे बाद जब मैं चेक करता हूँ तो फिर वो मेरी आ जाती है 140 पे। अच्छा ठीक है ठीक है। अब बताएं वो इसके लिए मैं क्या करूँ? जी जी ठीक। आप बिल्कुल सही इकदाम कर रही हैं। आप सख्ती से परहेज सैर पे अमल करें, चीनी और चीनी, बाकी दिन हर चीज़ खुल के खानी है। 3 मील सैर करें और आपकी शुगर ठीक है। अगर आप इंसुलिन लगा रही हैं तो फिर जीटीटी ज़रूरी है। आप हॉस्पिटल आके जीटीटी कराएं और सारे टेस्ट कराएं जी, ताकि कहीं कॉम्प्लिकेशन में ना फंस जाए। बिल्कुल। ये आपको पता भी नहीं चलना 20 साल में कॉम्प्लिकेशन। और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि खून लीकेज होती है पर्दों के पीछे, नज़र सही आता है, एक दिन झोला पड़ता है, लाखों औरतें और मर्द अंधे हो गए हैं। ये MBBS डॉक्टर जो है ये पर्दा ही चेक नहीं कराते। एक मरीज़ आया, वो सियालकोट के पास है एक जगह जहाँ वो सुगरा शफी अस्पताल है। जी जी, नारोवाल जी। तो वो सब्जी का आड़ती था। सुबह वो भाई के साथ बना, सामने रेलवे स्टेशन का फाटक था, उसने जीप उसमें दे मारी अंधेरे के वक्त, क्योंकि उसको नजर नहीं आया। हाँ उसको नजर नहीं आया, वो अंधा हो चुका था। लाहौर में लाया, मैं ये अंधा हो गया। 20 साल से इलाज हो रहा था नारोवाल का MBBS डॉक्टर, एक दफ़ा पर्दा। इस साल लोग अंधे हो रहे हैं। सही जी। तो डॉक्टर साहब ये तो ज़रूरी है ना कि जितने भी टेस्ट हैं आप जो कंप्लीट प्रोफाइल करते हैं उसका मकसद ही यही है कि तमाम टेस्ट किए जाएं ताकि पूरी जिस्म की जो है वो सूरत हाल जो है सामने आ जाए। तो जहाँ जहाँ भी शुगर की बीमारी ने डैमेजेस किए हुए हैं, नुकसान पहुँचाया हुआ है, उनको जो है वो रिकवर किया जाए, उनको जो है उन ऑर्गन्स को सेहतमंद किया
दिया जाए। तो यही तो आपके तरीका इलाज का जो है वो कमाल है कि आप जो है इस तरह टेस्ट करवाते हैं ताकि पूरी पिक्चर जो है वो आपके सामने आ जाए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अली, अपना तारुफ करवाइएगा, सवाल कीजिएगा, लेकिन उससे पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दें प्लीज। म्यूट कर दिए। जी जी जी, फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं। बात यह है कि मुझे जो ना शुगर टाइप 2 है। अच्छा, तकरीबन 10 साल से। जी जी। और 200 से अक्सर ऊपर ही रहती है। मैं मेहनती भी बहुत हूँ, पैदल भी बहुत चलता हूँ, मीठा भी बहुत कम खाता हूँ। अच्छा, ये जो मेरी शुगर लो नहीं होती। 200 से ऊपर जो जाती है ये नाश्ते से पहले की? मुझे पेशाब। हेलो जी, ये नाश्ते से पहले की है 200 लेवल या नाश्ते खाना खाने के बाद की है? ये खाना खाने से पहले जो है ना 200 रहती है, लेकिन उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने बहुत कम चेक किया, लेकिन जब चेक भी किया है ना तो 450-500 तक भी गई है शुगर मेरी, 550 तक भी। ठीक है, ठीक। तो आप मुझे ये बताएं कि इसका कोई, ये आप कह रहे हैं कि 3 माह इसका इलाज है। मैं इस्लामाबाद में इधर रहता हूँ, बुक बाइंडिंग का काम करता हूँ मैं। जी जी। तो मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन इसका मुझे आप खर्चा भी बता दें सर। और ये कोई मुश्किल हाल है या आने वाले वक्त में कोई हम उम्मीद रख सकते हैं कि इसका कोई मुश्किल, ये मैंने सुना है कि इसका कोई हाल अमेरिका में है या काफी महंगा है। तो प्लीज जरा मेरा सवालों का जवाब डिटेल से देना जरा। जी, और बिल्कुल। खर्चा बता देना कि 3 माह अगर मैं इलाज करवाऊँ तो मेरा कितना खर्चा आएगा। जी बिल्कुल, आपकी रहनुमाई कर। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने इस्लामाबाद से कॉल की। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, पूरी सूरत हाल उन्होंने बयान कर दी। जी जी, ये आपकी बात सही है कि मैं अमेरिका से ट्रेन होके आया हूँ। वहाँ ख़र्चा बहुत ज़्यादा है कि अगर पता चल जाए कि जैसे आपका मरीज़ है तो मेरे जैसा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको 3 महीने अस्पताल में दाखिल कर लेगा, लेकिन आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, क्योंकि सारी कौम को उन्होंने इंश्योर किया हुआ है। सही। और पैसा इंश्योरेंस कंपनी देना है, मरीज़ ने कुछ नहीं देना। लिहाजा वहाँ ये बड़े मरीज़ सुखी है, सिक्योर है। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ सारा काम जेब से खर्चा करना पड़ता है, बेशक आप प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो। गवर्नमेंट में तो आप रुल जाते हैं, वहाँ तो इलाज ही कोई नहीं, ना डॉक्टर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। प्राइवेट सेक्टर अकेला मैं हूँ, अस्पताल बना के बैठा हूँ 50 साल से। तो आप पहली फुर्सत में लाहौर आए, आपका हम ग्लूकोज टॉलरेंस करके सारे टेस्ट करेंगे। जी। सारे टेस्टों का सिद्धू साहब खर्चा है 50,000। सही। वो बाजार से कराएं तो 1.5 लाख है, अगर शौकत खानम से कराएं तो 2-2.5 लाख है। जी। तो 33% पे हम चल रहे हैं, 66% आपको रियायत दे रहे हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि ये गरीबों का अस्पताल है और पिछले 50 साल से आपकी खिदमत कर रहा है। जी बिल्कुल। उसके बाद एनर्जी ट्रीटमेंट है, वो ताकत जो लूज़ करके आप उसकी 30-40 ड्रिप्स लगेगी, वो तकरीबन 7,500 की एक ड्रिप है। वो 27 टीके हैं, उनके पैसे पहले ही अमेरिका ले जाता है। तो वो अपना जो है अपना आपको लाजमी लगवानी पड़ेगी ताकि आप दोबारा से। सिर्फ एक बात है कि हमारी स्पीड इतनी अच्छी है कि अगर मरीज़ कह दे कि मैं 15 दिन के बाद ठीक हो गया हूँ या 1 महीने, तो 2 महीने का खर्चा बच जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये खिदमत हम आपकी करेंगे और इंशाल्लाह आप सारी उम्र ठीक रहेंगे। इस बीमारी को जड़ से निकाल के जैसे बाहर फेंका अमेरिका ने 100 साल पहले। जी जी। हमारे अगले 100 साल इसको अजियत ही मिलती रहेगी और सिवाय मौत के हमें कुछ नहीं मिलेगा डॉक्टर, क्योंकि शुगर का डॉक्टरी और ये बातें में जो आपकी कान में डाल रहा हूँ ये अगले 100 साल किसी ने नहीं करनी। जी मैं चूँकि गलती से आ गया हूँ ट्रेन होकर अमेरिका से, तो आपको ये बातें आपकी कान में फूक रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब गलती से नहीं, ये आप ट्रेंड होके आए हैं इस कौम की खिदमत के लिए। और अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। आपने बेशुमार मरीज़ों को जो है वो सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह के फजल से उसकी तरफ लेकर आए हैं, और वो जो चल भी नहीं सकते थे अब वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जो है इसी तरह हमारे मरीज़ों पर शफ़क़त, दस्ते शफ़क़त रखें। और जो गरीब मरीज़ हैं, मुझे पता है कि आप उनके लिए बहुत सारी रायतें पैदा कर देते हैं, ये मुझे ज़ाती तौर पर पता है। तो ऐसे मरीज़ भी आपके पास आते हैं जिनके लिए आप कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेते हैं, क्योंकि आप दर्द दिल रखने वाले डॉक्टर हैं और फिर आप एक अजीम बाप के अजीम बेटे हैं, फिर आप जिसके दामाद हैं वो शख्सियत भी किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, वो मुफ़क्र इस्लाम हैं हज़रत मौलाना सैयद अबूल मौदूदी साहब। तो ये सब शख्सियात की जो है वो एक जो रहनुमाई रूहानी तौर पर आपके साथ है और आप बहुत ही शफीक डॉक्टर हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं नामुल्लाह बात कर रहा हूँ जड़ावाला से। जड़ावाला से जी, फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था अपने भाई के लिए। जी जी। उनको ना डॉक्टर साहब जी थोड़ा सा ऊंची बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी जी सर मैंने सवाल पूछना था, उनको ना नई नई शुगर हुई है 1 माह से। ठीक है। तो उनकी शुगर जो होती है खाने से पहले 104 और खाने के बाद टेस्ट करते हैं तो 120-30 हो जाती है, लेकिन उनकी ना टांग में बहुत दर्द रहती है दाएं तरफ, अच्छा। पूरी टांग में। ठीक तो है। इसके लिए काइंडली आप कोई बता दें। जी बिल्कुल आपकी रहनुमाई करते हैं डॉक्टर अभी साहब। तो शुगर स्टार्ट हो गई है, आप पहली फुर्सत में लाहौर आए, हम उनको फूक मारेंगे, ठीक हो जाएंगे। जीटीडी होना है सिर्फ, बिल्कुल लेकिन इसके लिए इलाज लिख लें, प्लेटाल PLETAAL जी 50 मिलीग्राम की 1 गोली रात को, ये खून की नालियाँ खोलेगी। और लिरिका 75 मिलीग्राम 1 गोली रात के वक्त, सही। ये दोनों गोलियां रात को, उससे नसें जागेगी। जी जी तो होता यह है कि चर्बी ज़्यादा से वो नालियाँ सौड़ी हो रही हैं, खून की सप्लाई मिल रही, तो टांगों में दर्द हो रहा है। तो अमेरिका में ये 2 दवाइयाँ किसी का उठा नहीं काटा जाता। सही। या 10 साल हो गए, बड़ी नालियाँ बंद हो जाएगी, तो यहाँ 100 टांगे औरतों की और 100 टांगे मर्दों की रोज़ाना मैं काट रहा हूँ। टांगे मैंने नहीं काटनी, आप टांगे सर्जन ने काटी है, मैंने आप हुक्म तो जारी करना है। जी आप तो कोशिश करते हैं कि टांग क्या बच जाए, अंगूठा भी ना काटना पड़े। बिल्कुल। और जो बर वक्त पेशेंट आपके पास आ जाते हैं तो अल्लाह के फजल करम से उनकी वो उंगली भी काटने की जो है वो नौबत नहीं आती। अल्लाह ताला की ये मेहरबानी से। अल्लाह पाक की खास करम नवाजी है आप पर। तो इनसे मैं जड़ावाला के जो दोस्त हैं इनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने भाई को लेकर जो है वो पहली फुर्सत में तशरीफ़ लाएँ लाहौर। और लाहौर का जो एड्रेस है डॉक्टर साहब का वो है इस्लामिया पार्क, पुंछ रोड, लाहौर, नज़ चौबुर्जी। ये शुगर की बीमारी का पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट। तो हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपना तारुफ करवाइएगा, सवाल कीजिएगा। वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। कहाँ से? जी कहाँ से, कौन साहब? अब्दुल कयूम लाहौर से अब्दुल कयूम साहब। जी अब्दुल कयूम साहब पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है जी कि मेरी जो रैंडम ठीक है, लेकिन जो फास्टिंग है, जैसे जैसे फास्टिंग पीरियड जी वो शुगर बढ़ती रहती है फास्टिंग के साथ, इसको मैं नहीं समझ पाया। अच्छा जी, आप काइंडली थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, बता दे क्या करना चाहिए। जी आप जो है वो कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं? हाँ जी, मेडिसिन मैं ले रहा हूँ। और आप इंसुलिन भी लगा रहे हैं? जी इंसुलिन लगा रहे हैं आप? नहीं जी ठीक है, आपकी बात ये है। जी आपकी बात जो है वो समझ में आ गई। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो है खाना खाने के बाद जो है वो शुगर लेवल जो है बढ़ते बढ़ते वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, 400-500 तक चला जाता है, तो इसकी क्या वजह है? ये सवाल मुझे सदर ममनून हुसैन जी जी जो कि सबसे महंगे हॉस्टल आगा खान में इलाज करा रहे थे, वो उर्दू स्पीकिंग है, वहाँ के कराची के लोग हैं। जी साबिक सदर पाकिस्तान जब वो प्रेसिडेंट बने तो नवाज शरीफ उन्होंने इस्लामाबाद बुलाया, तो उनको वहाँ पता चला जी एक दोस्त थे मेरे भाई के अमेरिका में, मिस्टर यूसुफ जी जी, वो इनके क्लास फेलो थे, कराची में MBA इकट्ठे किया। तो उन्होंने उससे फ़ोन पे बात की, तो यूसुफ भाई ने कहा कि आप डॉक्टर आरिफ साहब से मशवरा करें, जी आपका तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, परहेज करा के कुछ खाने पीने नहीं देती, बहुत कमज़ोर, उसका इतना कमज़ोर था कि चल भी नहीं सकता था बतौर सदर के। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा जी बात यह मैं मसरूफ़ हूँ, लेकिन हफ्ते की रात को मैं आऊँगा जी इस्लामाबाद, वहाँ मैं रात को सोऊंगा 5 स्टार होटल में। अच्छा सुबह मैं आपके पास 12 बजे आ जाऊँगा, मेरे लिए खाना तैयार रखे। सही। तो बड़ी सिक्योरिटी थी, बहरहाल मिल मिला के पूरे 12 बजे पहुँचा दिया। तो फिर मैं वो प्रेसिडेंशियल हाउस में 30 कमरे में 30 फ्लोर पे बैठा, तो मेरे बैठने के 2 मिनट बाद वो तशरीफ़ ले आए जी। तो मैंने उनकी खिदमत में ज़ियाबती से इलाज जो किताब मैंने लिखी हुई है उनकी पेश की जी बिल्कुल, और उसके साथ तस्वीरें भी छुपाई हैं, वो सारे अखबारों में आई जी बिल्कुल। तो मैंने कहा जनाब सदर आपने सलामी ली थी पाक फ़ौज की जी, तो आप तो उठ ही नहीं रहे थे, इस तरह था जैसे मुर्गाबी की तरह को गोली मारी हो तो वो गिरी हो, इस तरह आप सलामी ले रहे थे। सेहत उनकी ज़रा सेहत है नहीं थी, ये सब बर्बादी की थी आगा खान के बड़े डॉक्टर ने, MRCP लंदन जी। डॉक्टर साहब आगा खान भी माशाल्लाह पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जी, उससे महंगा हॉस्पिटल भी कोई नहीं, बहुत ज़्यादा लोग जो है वहाँ से भी शिफायाब हो रहे हैं। अब मैंने उनसे कहा कि जनाब आप तरबूज खाएं जी, ये जो है 40% शुगर है, किंग फाहद तरबूज खा रहा है, तो आप कैसे नहीं खाएंगे? सही। वो तो सारे दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, दिन रात तरबूज खा रहा है, आया हट्टा कट्टा है।
वो इसकी परवाह भी नहीं करता, सिवाय इसके कि अमेरिका करता था। जी। मेरी तरह के 3 एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हर 3 महीने के बाद चेंज होते थे। सही। क्योंकि उसको जिंदा रखना अमेरिका की अव्वलीन ड्यूटी थी कि उससे वो पैसे खींच रहा था। जी, डिफेंस के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है सही, वो शाह फैद देता था और उससे अमीर आदमी कोई नहीं। जी। और आज भी जो बादशाह है सऊदी अरब का, किंग सलेमान, वो सबसे अमीर आदमी है। जी बिल्कुल। डेली इनकम $3 बिलियन है। तो वो सारी दुनिया को खरीद सकता है, बल्कि बरतानिया उसके सामने फ़कीर है। सही। तो डॉक्टर साहब, सदर ममनून हुसैन ने जब आपकी एडवाइस पर अमल किया तो माशाल्लाह उनकी सेहत जो है अच्छा वो जी, बहुत अब अच्छी सदर हो गई। ममनून साहब ने जनाब, मैंने कहा जी आपके पास 1 फरलांग का किचन है, एक तरफ आपकी 100 डिशेस बनती है जब कोई सदर मुमलकत बाहर से आता है, एक तरफ से 50 किस्म की स्वीट डिशेस का एक सेक्शन रहता है। 1 फरलांग लंबा है, 300 बंदा है कुक। तो इससे फ़ायदा उठाए, अभी ऑर्डर करें। बुलाया उसने शेफ़ को, उन्होंने कहा जो डॉक्टर साहब कहते हैं उसके मुताबिक चलो भाई। सही। मैंने लाओ तरबूज सारा, मैंने कहा सरकारी, तो आपने उनको जो है सरकारी जो है खुराक मिल रही है जी, जब सदर ना रहे तो कुछ नहीं मिलना। तो आपने उनको पूरा जो है एक डाइट प्लान जो है डाइट प्लान जी वही लिखा हुआ था ना उस किताब में, मैंने इस पे अमल करो। हाँ बिल्कुल सही। वो शेफ के कान मैंने खींचे, वो सब अटेंशन हो गया जी। जी जी। अब 1 साल के बाद फिर वो आया, सदर पाकिस्तान का जो था, पाक फौज की परेड की सलामी। जी जी। तो ऐसा शुतरबुर्ग तरीके खड़ा था बिल्कुल, वो माशाल्लाह उनकी सेहत जो है और वो फिर 5 साल वो सलामी लेता रहा तो शुतरबुर्ग ही था। तो आज तक मेरा राब्ता है उनके साथ, तो वो बड़े ममनून है। जी जी। वो कहने लगे डॉक्टर साहब कि आपको सितारा खिदमत से नवाजना है। जी जी। मैंने कहा जनाब मुझे सितारा इम्तियाज़, बड़े निशान इम्तियाज़ भी दे दे, मुझे कौम ने ठप्पा लगाया हुआ है। बिल्कुल जी। और इससे मुझे लाखों नहीं करोड़ों रुपया मिल रहा है, मुझे ये ठप्पा चाहिए। जो डॉक्टर साहब आपके लिए जो दुआएं करते हैं पेशेंट जब सेहतयाब होकर जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई एजाज़ एक डॉक्टर के लिए हो नहीं सकता। तो बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। वो मेरा शरीफ इंसान था, मेरा बाप अफासी अंग्रेज़ के ज़माने में वो गुलाम था, तो उसने सितारा खिदमत कबूल कर लिया अयूब खान का। जी, उसने 10 रुपये भी दिए हैं। जी डॉक्टर साहब, वो उनकी खिदमात जो हैं, आपकी भी खिदमात जो हैं, वो काबिल सख्त तहसीन हैं और उनकी खिदमात के सिले में ही हुकूमत पाकिस्तान ने उनको जो है वो मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर उनकी खिदमात को जो है वो माना गया, तस्लीम किया गया। और आप उन्हीं के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं और आप में भी माशाल्लाह अपने बाप वाली सारी सलाहियतें हैं, उनकी सारी जो है क्वालिटीज़ हैं, अल्लाह पाक ने आपके अंदर जो हैं वो जमा की हुई हैं। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वक्त जो मौसमी फल आए हुए हैं जी, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक और कॉलर हैं, उनको हम ज़रूर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। जी, मैं आलिया नगर से बोल रहा हूँ। माशा गुलाम सर साहब, डॉक्टर साहब मैं माशा गुलाम सर साहब बेटा हूँ। जी, बहुत पुराना, हम इधर आलिया नगर में रहते हैं। जी जी। आलिया नगर में रहते हैं, हमारी इधर रिहाइश है। जी तो ठीक है। मुझे कोई मेरी वालदा को भी शुगर है और वो तो फंस रही हैं, फौत हो गई। जी। तो बाकी मुझे 50 साल उम्र है माशाल्लाह, तो मुझे भी शुगर का लगता है कि शुगर की है। यानी कि ये ख़ानदानी विरासत में आपको मिली है? हाँ जी 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 जी, मौरूसी इसको कहते हैं शुगर। जी फरमाइए, अब आपकी क्या कंडीशन है, शुगर लेवल क्या है? मुझे जो ना जैसे वॉमिटिंग होती है खाने के दौरान, जो ना रात को मैं कोई खाना खाऊं तो जी जी। मैंने एंजियोग्राफी भी कराई हुई है, एंडोस्कोपी जो होती है, तो उससे इनके 2-3 साल हो गए। तो वो उसके बावजूद जो ना जब मैं कुछ चावल वगैरह खाऊँ, इस तरह चीज़ खाऊँ, जी जी, वो जो ना वॉमिटिंग होती है। सही सही। तो मैं खाया नहीं जाता। जी जी। और तो शुगर लेवल क्या रहता है आपका जी? नाश्ते से पहले और खाने के बाद शुगर लेवल क्या होता है जी? नाश्ते से पहले और खाना खाने के बाद शुगर लेवल क्या रहता है? शुगर लेवल चेक नहीं हुई, लेकिन ये मुझे लगता है कि मुझे शुगर है बहुत। अच्छा ठीक है। तो शुगर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहली फुर्सत में लाहौर तशरीफ़ लाएं। और ये आर्या लाहौर में ही है? हाँ जी जी, लाहौर में है। तो बल्कि मेरे गवांडी है। जी बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इस्लामिया पार्क पुंछ रोड पे हैं और ये आर्या नगर बिल्कुल आपके साथ का इलाका है। तो इनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि सुबह ही तशरीफ़ लाएँ डॉक्टर साहब के पास। तो आप तो ऐसे ही है फिर जैसे चिराग तले अंधेरा, डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही है। तो इनकी आप जो समाजी रहनुमा हैं जी जी आर्या नगर के, ख्वाजा अब्दुल जब्बार, उनको जानते हैं?
जी कॉल डॉक्टर साहब ड्रॉप हो गई है, यकीनन ख्वाजा अब्दुल जब्बार साहब को वो ज़रूर जानते होंगे, तो इनकी रहनुमाई कीजिएगा कि ये आप ख्वाजा साहब से रब्ता करें, वो मेरे सेक्रेटरी हैं पिछले 50 साल से। जी जी, वो आपकी रहनुमाई करेंगे और आपका हम ख्याल रखेंगे और कंसेशन भी 50% देंगे। जी बिल्कुल, ये आप हमें याद करा दें, ये ना हो कि मेरा अमला आपको 100% चार्ज करे। डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमारे लाइव कॉलर्स के सवालात के जवाबात दिए। तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा ज़ियाबीतस और इलाज। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी सेहत का और अपनों की सेहत का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी खार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।